हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। ये वही शाम का वीडियो है जो आप लोग उस दिन मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे मेरी दादी और मेरी सिस्टर जा रही हैं। तो दादी दवा लेने के लिए आई थी, तो यहाँ दवा मिल गया है दादी को। दादी जा रही हैं मेरी, तो मैं इनको छोड़ने के लिए बाहर तक आ गई थी। और मेरे बच्चे ना थोड़ा सा हल्ला कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ आ रहा होगा। तो मैं दादी को थोड़ा सा उनका बैग पकड़ लूँगी, क्योंकि वो लेके नहीं बैठ पाती हैं भी। अभी बैठ जाएंगी तो मैं उनका बैग थमा दूँगी। और दादी के चले जाने के बाद मुझे बहुत बेकार लग रहा था, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्योंकि दादी एक दिन के लिए भी मेरी आ जाती हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा बिल्कुल चली जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दादी मेरी चली गई हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। अपने किचन में बनाऊँगी फटाफट चाय। और मैं चाय बनाने के लिए यहाँ पे अपना सारा सामान ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा मखानी जो लवा होता है उसको भी हल्का से तलूँगी। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी होने के लिए रख दी हूँ। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं दूध वाला चाय नहीं बनाती हूँ, और मैं चाय सिर्फ कढ़ा वाला बनाती हूँ। तो अभी इस समय फ़िलहाल में मेरे यहाँ पे गुड़ नहीं है, तो गुड़ मंगाना है अभी। तो मैं चीनी डाल कर थोड़ा सा बना देती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि ये कढ़ा होता है। तो थोड़ा सा बच्चे इस समय थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी उर्दी हो, थोड़ा जुकाम खाम लगा रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच्चों को भी दे देती हूँ, नहीं तो मैं बच्चों को अपने नहीं देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा मखानी थोड़ा सा तल दिए हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, हल्का सा घी डालकर इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक इसको तलना है, ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन तक। देखिए मेरा मखानी यहाँ पर तला चुका है। और ये ना बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ये बच्चों को नुकसान नहीं करता है, इससे बच्चों को सर्दी जुकाम नहीं होता है। और बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, और बड़ों के लिए भी होता है। और ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा तल देती हूँ। और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक छिड़क देती हूँ, और इसको एक डिब्बे में भर कर रख देती हूँ। और यहाँ पे चाय पीने लगे थे हम लोग, थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे देती हूँ। कढ़ा रहता है इसलिए दे देती हूँ, नहीं तो नहीं देती बच्चों को भी। तो यहाँ पर मैं फटाफट अपने रूम का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और मैं बताई ही थी कि मैं डेली बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा बाथरूम करना और कभी कभी पैर उसी तरह चढ़ जाते हैं तो बेडशीट भी गंदा हो जाता है। और साथ साथ में बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो डर लगता है कीटाणु उटाणु, इसलिए मैं डेली बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मेरा यही डेली बेडशीट चेंज करने का यही अच्छा तुरता है। और मैं यहाँ पे फटाफट अपना झाड़ू लगाने चली आई थी, तो मैं फटाफट अपना झाड़ू लगा लेंगी। और ये मेरा यहाँ पे, और ये मेरा पूजा वाला रूम है, तो मैं इसको भी झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ भी फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। और मैं डेली झाड़ू और पोछा तो मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मेरे दो, तो बाथरूम कभी कर देते हैं ज़मीन उमीन पे, तो कभी कुछ खा के गिरा देते हैं। तो मुझे डेली ही झाड़ू पोछा तो 2 टाइम मैं करती हूँ, एक शाम को भी कभी कभी कर देती हूँ। अगर ज़्यादा कभी गंदा कर देते हैं तो बच्चे हैं, तो इसलिए मैं 2 टाइम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ सारा काम निपट चुका था, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने आ गई थी। और टाइम हो रहा होगा इस समय 8 बज रहा होगा। और मेरे देखिए यहाँ पे पापा भी आ गए थे, मेरे ससुर जी। तो बच्चे पापा के पास चले गए थे, खेल रहे थे। मैं फटाफट यहाँ पे काम कर रही थी। मेरा खाना यहाँ बन जाने के बाद मेरे बच्चे नहा कर आ चुके थे, और मेरे पापा ही आज नहला दिए थे बच्चों को। तो मैं यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा तैयार कर रही थी। तो रेडी करने के बाद मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा पाउडर वाउडर लगा दीजिए, थोड़ा सा मतलब उनके साथ थोड़ा सा बातें करिए तो बहुत अच्छा लगता है, और दिन भी अच्छा जाता है। और ये ना थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा बाल छिला गया, तब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही 2-3 जगह मैं थोड़ा सा काला टीका दे देती हूँ। और मेरी दादी मुझे बताई थी, मुझे पता नहीं था, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक गाल पे, एक थोड़ा सा यहाँ माथे पर, एक यहाँ, एक ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे टकला है वहाँ पे आगे, तो मैं कर देती हूँ, यहाँ पे टीका लगा देती हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे टीके लगाते हैं कि नहीं अपने बच्चों को। और मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि ना बच्चों को नहलाने के बाद मैं फ्री हो गई थी, सारे काम मेरे हो चुके थे, खाना भी बन चुके थे। तो मैं खुद भी नहाने चली गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा है, जो बड़े ध्यान से ही देख रहा था आप लोगों को। और देखिए आज मुझे ना जाना था थोड़ा सा गणपति बाबा, अरे वहाँ
कृष्ण जी का छठी था, वहाँ पे जाना था और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी का छठी था, तो आज हमें यहाँ जाना था। तो फटाफट एक भाभी थी, उनके साथ जाना था हमें। मैं भाभी का वेट कर रही थी, फिर उसके बाद भाभी आ गई, तो यहाँ पे मैं कान्हा जी की छठी में आ गई। और ये ना हमारे घर के थोड़ा सा ज़्यादा दूर थोड़ा है, तो वहीं भाभी ने कराया था छठी। तो यहाँ पे देखिए गाना बजाना हो रहा था। तो बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें कि कैसे छठी मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो हो सकता है, तो शायद मेरे यहाँ तो नहीं सहता है, पापा बोले थे, तो इसलिए मैंने जन्माष्टमी भी नहीं मनाया। और तो छठी कहाँ से मना सकते हैं। तो देखिए यही भाभी हैं जिनके यहाँ था, और मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और बाद में ना बहुत सारे लोग आ गए थे, मैं पहले ही वीडियो बना ली थी। तो देखिए यहाँ पे भाभी दीवार पे कृष्ण जी को बना रही हैं और यहाँ पे टिकेंगी थोड़ा सा, उसके बाद स्नान कराएंगी कृष्ण जी को। तो देखते रहिए आगे।